अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और पिछले कुछ दिनों से मैं डिजिटल नोमैड के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं और दुबई में हूं इस वक्त। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने एमिरेट्स एनबीडी जो एक बैंक अकाउंट है यूएई में, वहां पर कैसे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हम जैसे फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, उनको ये आता है कि हमारी कंपनीज जो हैं वो सेम कंट्री में यूजुअली नहीं होती। तो बहुत सारे जो फिज़िकल बैंक्स हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते और बहुत जल्दी बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं करते। तो इस चैलेंज को आप भी फेस करेंगे जब आप लोग किसी फिज़िकल बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आपने डिजिटल नोमैड के ऊपर आकर यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। मुझे एमिरेट्स एनबीडी की तरफ से ये चेक बुक मिल चुकी है। कुछ कार्ड्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। ये एक कार्ड है जो कि मुझे इस वक्त मिला है। इसके साथ साथ ये एक कार्ड है जो कि हमें एमिरेट्स एनबीडी की तरफ से दिया गया है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ख्याल रखनी है जब आपने ये बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सेकेंडली, आप लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट भी सबमिट करवाना पड़ सकता है। मगर अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं और एंड तक देखते हैं तो आपको वो जो फिक्स्ड डिपॉजिट वाली चीज़ है ना, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि फिजिकल बैंक्स जो है वो बहुत रेजिस्ट करते हैं, डिजिटल नोमैड्स के अकाउंट नहीं ओपन करके देते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि हमारी कंपनी जो है वो यूएई में मौजूद है और हमें सैलरी भी रिसीव होगी कि नहीं। और तो इस चीज़ से निपटने के लिए आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने क्लाइंट से एक लेटर लिखवाना है जिसमें मेंशन्ड होगा कि आप उनके एम्प्लॉय हैं और आपकी एक फिक्स्ड सैलरी है और वो सैलरी आपको इस डेट को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट काम तो ये। इसका जो फॉर्मेट है वो मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। आपने वो भी देख कर अपना लेटर बना लेना है और उस पर मेक श्योर करना है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, जिसमें फ़ोन नंबर है, जिसमें एड्रेस है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, ईमेल वगैरह आपने मेंशन करनी है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एक इनिशियल डिपॉजिट के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर जानी है। ये जो पेपर होगा जिसमें आपका लेटर लिखा होगा क्लाइंट की तरफ से, ये आपने प्रिंट करवाना है। दूसरे नंबर पर आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल 3000 दिरहम या 4000 दिरहम की अमाउंट जो है वो आपने कैश में लेकर जानी है। तीसरे नंबर पर जो आपका एग्जिस्टिंग चैनल है जिस पे आप सैलरी रिसीव करते आ रहे हैं, उसकी जो स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ्स की, आपने वो प्रिंट करवा लेनी है। जैसे बहुत सारे लोग पेनियर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वाइज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसी की बेस पर हमने यहाँ पर जो वीज़ा है वो भी लिया है। आप लोगों को पता है, आपने वीडियोस में देखा और बहुत सारे लोगों को वीज़ाज मिले भी हैं। तो उसी तरह से वो 6 मंथ्स की जो स्टेटमेंट है वो आपने प्रिंट करवा लेनी है, डिजिटल फॉर्म में नहीं रखनी, और उसको आपने एक फाइल बनाकर बैंक में चले जाना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है बैंक विजिट करने से पहले, आपका हुलिया, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अच्छी दिखनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि आपने मतलब अच्छी शर्ट पहनी हो, अच्छी पैंट शर्ट पहनी हो और शूज़ पहने हुए हो, तो फिर आपको थोड़ी सी वो प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ से जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं वो ट्राउजर्स में जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो शलवार कमीज़ में जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है वहाँ पर उनको लगेगा कि यार ये बंदा अपने ऊपर नहीं कुछ लगा सकता तो ये बैंक कहाँ पर चलाएगा। तो मतलब आपको खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जब भी आप बैंक में जाएं, इवन ये पाकिस्तान में है या फिर यूएई में है, किसी भी बैंक में जाएं, तो आपने वहाँ पर अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप लोग ज़रा अच्छे बन के जाइए। कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि आपका अकाउंट विदाउट एनी प्रॉब्लम ओपन कर देंगी, कुछ ऐसी हैं जो कि रेजिस्ट करेंगी मगर ओपन कर देंगी, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ओपन नहीं करेंगी, आपका अकाउंट जो ओपन करने से रिजेक्ट करती रहेंगी, आपको रिफ्यूज़ करती रहेंगी। जैसा कि मैंने जब अकाउंट ओपन करवाना था, सबसे पहले मैंने जेबीआर वाली ब्रांच में विजिट किया और वहाँ पर जाकर मैंने सारी सिचुएशन बताई, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वजह उन्होंने क्या दी कि आपका जो एमिरेट्स आईडी है उसके ऊपर लिखा हुआ है डमी वर्क फॉर वर्चुअल वर्क, जिसकी वजह से हम आपको
यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं करने देंगे। आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है LIV, उसमें जाकर अकाउंट ओपन कर लें। तो मैं डिजिटल तो मैं ऑलरेडी करवा चुका था और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये किस तरह से आप लोगों ने मशरी का अकाउंट ओपन करवाना है। तो अब मेरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मैंने फिजिकल अकाउंट ओपन करवाना था। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फिजिकल वर्सेस डिजिटल। सो जब भी बैंक्स की बात करेंगे, फिजिकल बैंक ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल। ठीक है, आप इसमें कोई शक नहीं है, आपका फिजिकल बैंक होना चाहिए और फिजिकल की वैल्यू भी ज़्यादा है। ठीक है, आपको किसी किस्म का मसला होता है तो फिजिकल ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि आपका अकाउंट बिल्कुल आसानी से ओपन कर देंगी और आपको किसी किस्म का जो है ना प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। सबसे पहली ब्रांच जो है वो डेरा सिटी सेंटर में है, एमिरेट्स NBD की। वहाँ पर अगर आप जाएंगे और ये सारी फाइल्स आपकी रेडी होंगी, प्रिंटेड फॉर्म में होंगी, जिसमें 5,000 दिरहम के करीब आपके पास कैश होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका लेटर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनी हुई हो। तो वहाँ पर जाकर आपने सीधी पहली बात ये करनी है कि हमारा सैलरी अकाउंट ओपन करना है। मेरी सैलरी आती, मेरी एक जो क्लाइंट है वो USA में है, UK में है या वटेवर। तो फिर उसके बाद ये है कि वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आपका अकाउंट ओपन करेंगे। अदरवाइज वो ये भी सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई हम आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करने देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ मिलने वाले कार्ड्स की और उनकी फ़ी की और क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे ये जो कार्ड है ग्लोबल कार्ड, ये मुझे फ़ौरन ही मिल गया था। ग्लोबल कैश कार्ड है इनका। ये प्रोडक्ट क्या करती है कि अगर लेट्स सपोज आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप मल्टीपल करेंसीज में आपके पास ये कार्ड मौजूद है और जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको जो कन्वर्जन रेट पड़ रहा होता है वो इस कार्ड के थ्रू नहीं पड़ता। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़े की चीज़ है, मगर इसकी एक्टिवेशन फ़ी भी है और इसकी क्लोज़ करने की फ़ी भी है। सो सबसे पहले इसकी एक्टिवेशन फ़ी की बात करता हूँ तो 30 दिरहम आपके कट करेगा अगर आपने इस कार्ड को एक्टिवेट करवाना है। ये कार्ड मतलब वो आपको फोर्सफुली देंगे, मतलब वो आपको सेल करेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि अगर आपने हमारे पास अकाउंट ओपन करना है तो या तो ये ग्लोबल कैश जो है वो कार्ड ले लें या फिर आप हमारे पास क्रेडिट कार्ड लें। अब ये है कि क्रेडिट कार्ड में वो फिक्स्ड डिपॉजिट मांगते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 8,000 दिरहम की लिमिट वाला कोई कार्ड है तो वो आपसे कहेंगे कि आप 10,000 दिरहम हमारे पास डिपॉजिट करवाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको क्रेडिट कार्ड भी देंगे, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हैं, सब्सक्रिप्शंस की पेमेंट्स देते हैं तो क्रेडिट कार्ड ज़रूर ले लें, मगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वाला जो है ना काम ना करें। मतलब लेट्स सपोज ऐसा ना करें कि 8,000 दिरहम की आप सारी चीज़ें ले लें मगर आप उसको रीपे ना कर सकें। मगर क्रेडिट कार्ड जो है वो उसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग की स्पेंडिंग है, ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अच्छा, अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड जो डेरा सिटी सेंटर वाला ब्रांच है वो आपको ज़रूर चिपकाएगा और उसकी वजह यही है कि जाहिर है जो मैनेजर होता है उसको परसेंटेज मिलती होगी या उसके बोनसेस वगैरह लगते होंगे, तो इस वजह से वो इसको आपको देंगे ही देंगे। मगर ये है कि हमारे पास ये 2 कार्ड्स हो गए हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला कार्ड लेंगे या क्रेडिट कार्ड लेंगे। अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसमें स्काईवर्ड्स का कार्ड है और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कोई कार्ड मत लें जिसकी एक्टिवेशन फ़ी भी हो और जिसकी जो है वो ईयरली फ़ी भी हो। जैसे स्काईवर्ड्स कार्ड है, अगर आप ब्रांच से एक्टिवेट करवाएंगे ना तो वो आपसे 3,000 दिरहम लेंगे एक्टिवेशन के और 1,500 दिरहम लेंगे ईयरली। और इसी तरह से अगर आप लोग लेट्स सपोज 2-4 मंथ अपना अकाउंट रन करते हो, उसमें अपनी इनकम वगैरह लेके आते हो फ्रीलैंसिंग की, तो उसकी स्टेटमेंट्स अच्छी बन जाएंगी। तो उसके बाद ये खुद आपको कॉल करेंगे कि भाई हमारे से क्रेडिट कार्ड ले लो और उसमें वो आपको फ्री देंगे। जो 3,000 एक्टिवेशन फ़ी लेनी थी इन्होंने वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होगी। मैंने ऑनलाइन एक क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई किया तो मुझे कॉल बैक में जो ऑफ़र रिसीव हुई वो यही थी कि आपका जो स्काईवर्ड्स वाला कार्ड है वो हम एक्टिवेट कर देते हैं और उसमें आपको 15,000 फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपकी जो एक्टिवेशन फ़ी है वो ज़ीरो होगी और ईयरली फ़ी भी आपकी हाफ कर देंगे, 750 कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी स्पेंडिंग अच्छी है तो हम कंप्लीटली फ़ी वेव ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट लेने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन करेंगे और आपको फोर्स करेंगी कि आप क्रेडिट कार्ड लें ही लें। सो फॉर एग्जाम्पल इब्ने बतूता मॉल के
करीब जो एमिरेट्स एनबीडी की ब्रांच है उसमें जो जिन दोस्तों ने अकाउंट ओपन करवाया है उन्होंने यही बोला है कि आप 10,000 डिपॉजिट करें और आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर ही आपका अकाउंट ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने विजिट किया तो उनको वहाँ से रिफ्यूज़ल मिला, उन्होंने बोला कि जी हम अकाउंट नहीं ओपन करके देंगे। सेकेंड टाइम जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड का ऑफर करके और उनका अकाउंट ओपन कर दिया। अगर मैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, एमिरेट्स एनबीडी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और इनकी जो चेकबुक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। कार्ड्स वगैरह, ग्लोबल कार्ड तो बहुत अच्छा है और देख सकते हैं आप इसका जो क्वालिटी है, मगर ये जो डेबिट कार्ड है वो ज़रा नॉर्मल सा है और क्रेडिट कार्ड तो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। और बाय द वे, अगर आप पाकिस्तान में हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा मैंने एमिरेट्स एनबीडी अकाउंट को पेनियर के साथ भी अटैच कर दिया और मैं कन्वर्जन रेट भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर यहाँ से बैंक सिलेक्ट करता हूँ तो रेट कोई अच्छा नहीं मिलता। पेनियर वैसे भी आपको पता है कि रेट्स अच्छे नहीं देता। तो ये अमाउंट है, अगर आप 1,000 ट्रांसफ़र करेंगे, अगर आप 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो ये वाली अमाउंट यहाँ पर आप पास बनती है। इसके अलावा मैंने इसको अपने वाइज अकाउंट के साथ भी अटैच कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड रेसिपिएंट करके आप अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, शजील अफजल AED अकाउंट 5701। तो यहाँ मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो अपनी अमाउंट यहाँ पर एंटर करके रेट्स वगैरह भी देख सकता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि वाइज पे जो फ़ी है वो बहुत कम है, तो अगर आप लोग वाइज यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो एंड करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 5,000 दिरहम के करीब कैश अपने हाथ में रखें। दूसरे नंबर पर लेटर बनाएं। तीसरे नंबर पर अपनी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर लेकर जाएं। और फोर्थ नंबर पर आपकी एमिरेट्स ID और फिफ्थ नंबर पर आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें लेके जाने के बाद आपका ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं और मुझे ये एमिरेट्स एनबीडी की तरफ से चेकबुक और डेबिट कार्ड रिसीव हो गया था। ग्लोबल कार्ड आपको उसी वक्त मिल जाएगा अगर आपका जो मैनेजर है वो इंसिस्ट कर रहा है। बाकी अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी इशू हो तो आप लोग मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, फ्रीलांसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या बैंक्स अकाउंट्स ओपन करने में आपको इशू आ रहा है, रहना कहाँ पे है, अगर आप लोग दुबई में आते हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग स्केड्यूल कर सकते हैं और हम जूम के ऊपर आकर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी know if this video is helpful for you in the comments, and don't forget to subscribe if you are not already, and please like the video. Thank you so much. Bye.